वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। घर में कोहराम मच गया। जानकी जी छत से गिर गईं। सिर पर बहुत चोट लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि शायद दिमाग की कोई नस फट गई थी, इसलिए वो यूं अचानक दुनिया को छोड़कर चली गईं। यूं तो जानकी जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी थी। 3 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी और सभी अपने अपने परिवार में मस्त थे। लेकिन जानकी जी का यूं अचानक जाना उनके पति रघुवीर जी पर पहाड़ टूटने जैसा था, क्योंकि रघुवीर जी बीमार रहते थे और उन्हें हर पल जानकी जी के साथ की ज़रूरत महसूस होती थी। असल में यही उम्र होती है जिसमें हमें अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जीवन साथी की जैसे आदत सी हो जाती है। इसी समय पर आकर हम जीवन साथी का सही मायनों में मतलब समझ पाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी तो जिम्मेदारियां में ही निकलती है। अभी आकर हम एक दूसरे के सुख दुख को अच्छे से समझ पाते हैं। पर भगवान के आगे क्या किसी की चली है? रघुवीर जी के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे कि अब उनकी ज़िंदगी किस तरह कटेगी, कौन उनके सुख दुख में उनके साथ होगा, क्योंकि तीनों ही बेटे शहर से बाहर रहते हैं। जानकी जी तो जैसे सब कुछ इतनी आसानी से संभाल लेती थी। तीनों बेटे भी बड़े थोड़े बेफिक्र थे, क्योंकि दूर शहर में रहकर वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। और जब भी वे अपने माँ बाप को शहर चलने को कहते तो जानकी जी अपने बेटों से कहती कि अभी उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ आस पड़ोस भी बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम तीनों चिंता मत करो, बस जल्दी जल्दी मिलने आते रहा करो। बेटों को भी पता था कि उनकी माँ बहुत ही होशियार और मजबूत इरादों वाली है, इसलिए वे तीनों भाई भी पिताजी को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। बस जैसे ही टाइम मिलता घर आते रहते अपने माँ बाप से मिलने। पर आज सभी हैरान थे। जानकी जी के अचानक जाने से ये 13 दिन आने जाने वालों से मिलने में ही निकल गए। तीनों बहुएं घर चौका संभालती रहीं। बड़ी बहू तो अक्सर जाने वालों के पास बैठती थी। इस बीच दोनों छोटी बहुओं में पिताजी को कौन रखेगा और उनकी जायदाद और अन्य सामान को लेकर बात चलती रहती। रघुवीर जी को अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार न थी, क्योंकि रघुवीर जी को साथ में रखना मतलब उनकी सेवा तो उन्हें मन न होते हुए भी करनी ही पड़ती। और अब तो वे आज़ाद पक्षी का सा जीवन बिता रही थी। ना ही किसी की रोक टोक, ना ही किसी के लिए एक समय का भी भोजन बनाना। उल्टे अभी तक तो उनकी सासू जी ही उन सभी के लिए 10 काम करती आई थी। अचार पापड़ आदि सामान जानकी जी सभी बच्चों को देती रहती थी। कुछ काम वो खुद कर देती तो कुछ कस्बे में ही पैसे देकर तैयार करवा लेती। सर्दियों में पोते पोतियों के लिए गर्म कपड़े तैयार कराती, हर किसी की पसंद का ख्याल रखती। उनसे जब बच्चे इतना काम करने के लिए मना करते तो कहती इतना बड़ा दिन होता है कि काटे नहीं कटता, 2 प्राणियों का काम ही कितना होता है, और अपने बच्चों के लिए कुछ करके जो सुकून मिलता है बता नहीं सकती। पर आज जानकी जी की 13 भी है, हवन के बाद पंडितों का भोज है, सभी काम धीरे धीरे होते जा रहे थे। उधर रघुवीर जी का मन बहुत बेचैन है। शाम को सभी मेहमानों के जाने के बाद सभी बच्चे एक साथ बैठे थे। जानकी जी का सारा सामान बांटा जा रहा था। जानकी जी के पास 2 सोने के सेट थे, बहुत भारी, जिनका मूल्य आज बहुत ज़्यादा होगा। छोटी छोटी दोनों बहू झट से बोली, पिताजी, माँ जी ने ये सेट उन्हें देने का वादा किया था। रघुवीर जी बोले, अगर ऐसा है तो तुम रख लो। और थोड़ी ही देर में जानकी जी के सारा सामान, चीज़ जेवर कपड़े आदि का बंटवारा हो गया। लेकिन अफसोस, किसी ने भी अभी तक इस बारे में जिक्र नहीं किया कि रघुवीर जी अब किसके साथ रहेंगे और कहाँ रहेंगे। ये सोचकर रघुवीर जी की आंखें नम हो गईं। वो पूजा घर की तरफ जाने लगे। तभी उनकी बड़ी बहू आकर उनसे बोली, पिताजी, एक चीज़ का देने का वादा तो माँ जी ने मुझसे भी किया था, क्या आप मुझे वो देंगे? रघुवीर जी की आंखें भर गईं। वो अपने मन के दुख को छिपाते हुए बोले, जो कुछ था तुम्हारे सामने है बड़ी बहू, अब क्या ही दे सकता हूँ। तुम्हारी माँ जी होती तो शायद सही फैसला ले पाती। मैं जानता हूँ आज तुम्हें मैं कुछ खास नहीं दे पाया, जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस घर को तुमने ही बांध कर रखा है। तुम्हारे बच्चे भी अब सयाने हो चले हैं, पर मैं तुम्हें क्या दूँ बड़ी बहू। कहकर रघुवीर जी वहीं कुर्सी पर बैठ गए। तब बड़ी बहू बोली, आपका प्यार और साथ पिताजी। माँ जी ने एक बार कहा था कि उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र आपकी है। कहा था यदि उन्हें कुछ होता है तो मैं आपकी सेवा करूं,
हाँ पिताजी, आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया देने का माँ जी ने मुझसे वादा किया था। तो पिताजी, आप मुझे ये दोगे ना? इतना सुनना था कि रघुवीर जी कुछ कह तो नहीं पाए, पर उन्होंने अपना कपकपाता हुआ आशीर्वाद भरा हाथ अपनी बहू के सर पर रख दिया और लगा जैसे मानो सही मायनों में बंटवारा अब पूरा हुआ। हमारे बुजुर्ग तो वो छाव हैं जो जीवन में आने वाली हर आंधी तूफान से हमें बचाते हैं। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।